हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है और नेता प्रतिपक्ष इस वक्त कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। विदिन 60 डेज जो है वो परमिशन देनी पड़ेगी। प्रोविजन होने के बावजूद उस सजा को हटाने की वजह क्या है? सिर्फ एक ही बात थी उसपे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके दिमाग में जो पड़ा होता था, जिसके कारण वॉयलेशन में उनको करने में जो थोड़ी कठिनाई आती थी, उस कारण से लाया गया। मेरा कहने का मतलब ये है। कौन? मैं मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। अब कहीं को पसंद है, कहीं को नहीं है। पहले मेरा स्वभाव बहुत पसंद आता था, अब आजकल उनको नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि भूमिका शायद उनकी ही बदली है। और मैं पहले भी इसी तरह से रहता था, आज भी उसी तरह से रहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने स्वभाव से विपरीत नहीं है। जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का एहसास है, उस जिम्मेवारी को निभाना मेरा दायित्व है। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। सरकार इस चुनाव से इतनी डरी हुई है कि उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि भी वो क्या कर रहे हैं। उल्टा सीधा बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मामले कोर्ट में भी हैं, और इसलिए हास्य का विषय बना है। लेकिन फिलहाल मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। चुनाव में हम भी जाएंगे, दम के साथ जाएंगे, मुकाबला करेंगे। आप बयान सुन रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे। हम जानते हैं कि आज बजट सत्र का समापन हो चुका है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र समाप्त हो चुका है। उसके बाद हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष प्रतिक्रिया देते हुए दिखे। विधानसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। बजट सत्र के दौरान 75 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली। 93.75% सदन की उत्पादकता रही है। नियम 62 के तहत 5 मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्र में नियम 130 के तहत 7 मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो बजट सत्र के दौरान 8 विधेयक भी पारित हुए हैं। स्पीकर ने सत्र के सफल आयोजन के लिए सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष का आभार आया है। तो हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है और इस बजट सत्र के समापन के बाद हम देख रहे थे कि कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका नहीं बदली है, भूमिका दूसरों की बदली है। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे आज भी काम करूंगा और करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं। जब मैं भूमिका में था तब कुछ लोग ज्यादा पसंद करते थे। इस तरह की बातें नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई। साथ ही चुनाव के हवाले से उन्होंने कहा कि चुनाव के हवाले से नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसा कि हम जानते हैं कि हो रहा है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा कि इस को लेकर कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है। विधेयक के हवाले से कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो कुछ किया गया है वो सोच समझकर नहीं किया गया है, जो मन में आया है वो सरकार ने किया है। इस तरह का आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर लगाया। तो हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है। अब हिमाचल में एक भी बच्चा अनाथ नहीं, बल्कि जो बच्चे कल तक अनाथ थे वो आज से चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हो गए हैं। इसे लेकर आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विधेयक पारित हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। और सीएम कुछ कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का समाप्त हो चुका है। अभी नेता प्रतिपक्ष बोलते हुए दिखाई दिए, अब सीएम कुछ कह रहे हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जो आपने इतना हमारा जो बजट सेशन था उसको सबने कवरेज किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी हमने एक और फैसला किया है कि शिमला में जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसके लिए हमने पीछे कहा था कि हम यूनिवर्सल कार्टल बॉक्स की तरफ भी देखेंगे और किसान को नुकसान ना हो, बागवान को नुकसान ना हो, जो एप्पल ग्रोअर्स है उनको नुकसान हो। उस दृष्टि से हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स और रोहित ठाकुर जी ने उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये पाया कि किसानों का जो एप्पल का जिसमें एप्पल भरा जाता है बॉक्स होता है, वो कई बार 24 किलो का होता है, कई बार 28 किलो का होता है, लेकिन वो पेटी के रेट के उसको प्राइस मिलता है। अब जब पेटी के रेट के हिसाब से प्राइस मिलता है कि ये पेटी है, इसका प्राइस हो गया कि 900 रुपये पेटी गई जी, 1000 रुपये पेटी गई,
कितने किलो सेब है, वो चाहे 30 किलो ही है। उस दृष्टिगत हमारी सरकार ने बागवानों के हित के लिए काफी सोच विचार किया और जो जगत सिंह नेगी जी हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, हमने ये फैसला किया है जितने भी बागवान हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एप्पल ग्रोवर्स है या और भी बागवान है, कि जो भी वेट के हिसाब से जो भी हमारे किसान होंगे, बागवान होंगे, हम वेट के हिसाब से पर किलो के हिसाब से उसका रेट तय करेंगे। ये फैसला हमारा आज हुआ है। ये बागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। कई बागवान बेचारे गांव में 30 किलो की पेटी भर के दे देते थे, 25 किलो की पेटी भर के दे देते थे। इस दृष्टिकोण से आज हमने बागवानों के हित में ये फैसला किया कि पहले तो यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के बारे में पता करेंगे कि इतनी जल्दी उपलब्ध हो सकता कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ तो हमने अभी ये इंतजाम किया है कि वेट के हिसाब से किसान को उसका उचित मूल्य मिले, बागवान को उसका मूल्य मिले। इस दृष्टि से कौन से हमने एक नियम लागू कर दिया है कि जो अगला जो हमारा एप्पल का सेब सीजन होगा उसमें हम वेट के हिसाब से कीमत की तय करेंगे। धन्यवाद। सर किस तरह से देखते हैं अपने पहले बजट सत्र को आप, जो आपने नए बिल लाए हैं पारित किए, खासकर सुखाश्रय का जिक्र बहुत किया। देखिए, या तो विपक्ष समझना नहीं चाहता या विपक्ष समझकर अनजान बनना चाहता है। मुझे बड़ा तो वो जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो प्रावधानों पर चर्चा नहीं हो रही थी, राजनीतिक भाषण हो रहा था और कहा जा रहा था कि केंद्र की सरकार का ये बिल है। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा बिल है जिसमें बच्चा 0 से लेकर 27 साल तक, कोई भी हिंदुस्तान में 27 साल के ऊपर अनाथ बच्चे जो है, जो उनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, उनका ख्याल रखता है। हमारी सरकार ने इस बिल को पास कर उनको अधिकार दिया है। इनका सहायता करने के लिए कई एनजीओज बनी होती है, कई एजेंसियां बनी होती है, अच्छी बात है वो करते हैं। कई राजनीतिक लोग भी उनकी सहायता करते हैं, कई फाउंडेशंस भी उनकी सहायता करते हैं। लेकिन हमने कहा कि इनकी सहायता करने के बजाय उनके मन में एक भाव रहता है कि ये दया, कि हम इनकी दया भाव पर निर्भर करते हैं सहायता के क्षेत्र में। मैंने उस दृष्टि को पहचाना और उस दृष्टि को पहचानने के बाद मैंने कहा कि ये किसी की दया दृष्टि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आज इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, किसी दुर्घटना में हो गए, कभी कोई कार दुर्घटना हो जाती है, बस दुर्घटना हो जाती है, माँ बाप दोनों छोड़ के चले जाते हैं, तो इन बच्चों का कौन सहारा भरेगा? इसलिए हमने उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहा और ये कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उनका अधिकार है। अब जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा तो उसको फीस देने भी सरकार देगी, हॉस्टल की फीस भी सरकार देगी। IIT में सिलेक्ट होता है, NIT में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, MBBS में सिलेक्ट होता है, पॉलिटेक्निकल में सिलेक्ट होता है, बेटियां अगर BSc नर्सिंग करती है उसमें सिलेक्ट होता है, या कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो हॉस्टल का खर्चा तो देगी, फीस का खर्चा तो देगी, 4000 रुपया मासिक पॉकेट मनी के लिए भी देगी। फिर सर्दियों में जैसे अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, उस तरह उनको बाई एयर घूमने की सुविधा दी गई है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा दी गई है। गर्मी सर्दी के कपड़े कौन से पहनने, उस दृष्टिकोण से दिया गया। ऐसा कोई बिल आज तक आया नहीं है। तो इसलिए ये चिल्ड्रन स्टेट का मकसद है कि सरकार ही माता, सरकार ही पिता, और 27 साल तक उसको अपने उसको खड़ा कर, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार हर प्रकार से सहायता देगी। तो जब वो चर्चा कर रहे थे तो केंद्र के बिल का क्या प्रोटेक्शन केयर और उसकी बात कर रहे थे, जबकि उस बिल का इस बिल से कोई लेना नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने पैसों से 101 करोड़ रुपए का कोर्स स्थापित करने के बाद और तकरीबन 1 करोड़ रुपया दान में आ चुका है। इस बिल को आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसको हमने एक्ट के रूप में लाया है और उन बच्चों के लिए हमारी सरकार की सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, ये उनका अधिकार बनता है। जो बच्चे अपने बचपन में छोटी उम्र में अपने माता पिता खो गए या उसके बाद अपने माता पिता खो गए, ये अब उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके नियम जल्दी लागू कर दिए जाएंगे और इस सुविधा का लाभ जल्दी ही उन अनाथ बच्चों को आने वाले समय में मिल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा
भांग की खेती आपके नाम से क्या सरकार आगे सोच रही है? भांग की खेती को लीगलाइज किया जाएगा क्योंकि इसके औषधीय गुण बहुत ज्यादा है इसमें, ये मेडिसिन हैप्पीनेस नहीं। भांग की खेती के बारे में मैंने तो देखो अभी इसकी ज्यादा जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, और भांग की खेती के बारे में कमेटी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर जी ने ये प्रस्ताव लाया था एक नियम 133 के तहत, जिसके लिए 63 के नियम 63 के तहत पूर्ण चंद ठाकुर जी जो कि मंडी द्रंग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और हंसराज जी और सुंदर ठाकुर जी, इन सब लोगों ने अपने विचार रखे हैं। तो इस दृष्टि से कि जैसे कि हंसराज जी ने अपना अनुभव बताया, तो अगर मेडिसिन यूज के लिए होगा तो अभी तो इस पर कमेटी बनाई है। जब तक कमेटी रिपोर्ट देंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। अफीम भी ले रहे हैं? नहीं, वो तो भांग पर थी, अफीम के तो हिमाचल में वातावरण सर, नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा अभी थोड़ी देर पहले, जो विरोध प्रदर्शन सदन में किया गया वो करना नहीं चाहता था विपक्ष, पर आपकी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए तो विपक्ष को इतनी जल्दी अपनी मुख्य भूमिका में आना पड़ा। देखिए, ये जब बौखलाहट होती है, अब सत्ता में रहते हुए तो थोड़ा कम गुस्सा आता था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा फैसला हमने हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के खिलाफ नहीं लिया। हमने जो भी फैसले लिए हिमाचल की जनता और हिमाचल के भविष्य को देखते हुए लिए। हम ऐसे संस्थान नहीं खोल सकते। तो हिमाचल प्रदेश बजट सत्र खत्म होने के बाद सीएम सुक्खू मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। बजट सत्र के समापन पर उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कई विधेयक पारित किए गए हैं, कई बिल पारित हुए हैं। आज के सबसे अहम बिल की बात उन्होंने कही कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। इसको लेकर हमने एक तफसील रिपोर्ट भी बना रखी है, आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सीएम सुक्खू सुखाश्रय विधेयक पारित होने की बात कर रहे थे। क्या है ये विधेयक और क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट। सुखाश्रय राज्य के बालिकाओं की देख रेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 10 को पारित किया हिमाचल में चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बने अनाथ बच्चे, राज्य सरकार होगी अनाथ बच्चों का पिता। विधानसभा से पारित हुआ हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय विधेयक। कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये कहावत बदल गई है। यहाँ जिनका कोई नहीं उनके लिए भगवान से पहले अब सरकार हो गई है, जिसकी तरफ से विधानसभा में पेश हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल आज पास हो गया। सुखाश्रय राज्य के बालिकाओं की देख रेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023, जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो विरुद्ध है ना कहें। हाँ में रही प्रस्ताव स्वीकार, बिल पारित हुआ। अब ये जान लीजिए कि सुखाश्रय बिल पास होने से अनाथ बच्चों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अनाथ बच्चों को अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहा जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार अब अनाथ बच्चों का अधिकार हो गया है। 27 साल की उम्र तक सरकार ही माता पिता होगी। रहने, खाने, पढ़ने, कपड़े और इलाज का खर्च भी सरकार देगी। सरकार पॉकेट मनी भी देगी, हॉस्टल का खर्चा भी देगी। हर साल हवाई जहाज से शैक्षणिक टूर पर भी सरकार भेजेगी। हर साल कपड़े खरीदने के लिए 10,000 रुपए भी सरकार देगी। हर तरह की उच्च शिक्षा सरकार फीस देगी। पढ़ाई पूरी होने तक स्टार्टअप के लिए भी पैसे सरकार देगी। अपनी देख रेख में बच्चों की शादी सरकार करवाएगी। घर बनाने के लिए 3-4 बिस्वा जमीन भी सरकार देगी। सरकार ने सुखाश्रय योजना के लिए 101 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जिसका लाभ प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को होगा। दया के भाव को दूर करके हम अधिकार के भाव को इस बिल के माध्यम से इंगित कर रहे हैं। ये हमारी सरकार। और एक और मैं बताऊं, कानूनन अधिकार दे। हाँ, कानूनन अधिकार। आज हिमाचल प्रदेश के 6,000 बच्चे को कानून का अधिकार
क्या उनका अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। बिल का नाम सुखाश्रय होने के चलते सदन में विपक्ष ने सवाल उठाया कि इसे सीएम सुक्खू के नाम पर रखा गया है, जिसे सीएम ने गलत बताया। होने के 27 साल की उम्र तक सरकार ही माता, सरकार ही पिता और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा। तभी मैं प्रतिपक्ष के नेताजी को भी थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। ठीक है, 5 साल बहुत तनाव रहा होगा, लेकिन कई बार अच्छी चीज के लिए पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहता। मैं मान लिया, इसलिए वो कानून पढ़ के ले आए। अनाथ बच्चों के लिए सीएम जरूर कुछ बड़ा करेंगे, इसका एहसास हर को उसी दिन हो गया था जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो सबसे पहले बालिका आश्रम और फिर अनाथ आश्रम गए थे, जिसे उन्होंने अब चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिला दिया। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। वहीं हिमाचल विधानसभा से आज भूगर्भ जल संशोधन विधेयक भी पारित हो गया है। 2005 में बने भूगर्भ जल कानून के तहत बिना अनुमति बोरवेल करने पर 5 साल सजा और 10 लाख के जुर्माने के प्रावधान था, जिसमें संशोधन करते हुए सरकार ने 5 साल की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। डेप्यूटी और जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह फैसला राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कि जो लोग यहाँ पे पानी का दोहन करते हैं या ट्यूबवेल्स लगाते हैं और उनके ऊपर जो प्रावधान थे बहुत सख्त प्रावधान थे, जिसमें ये था कि कैद का प्रोविजन था, 5 साल तक जेल जाने का प्रोविजन था। तो हमने उसको जो है जेल की सज़ा को उससे हटाया है और उसमें सिर्फ फाइन का जो है 10 लाख तक के फाइन का जो है अधिकार जो है विभाग को दिया गया है। तो इसमें एक बार मैं बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोई जो ड्रिंकिंग वाटर या हैंड पंप जो है उस पे नहीं है, ये एग्जम्प्टेड है। इसी ढंग से जो इरिगेशन, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वगैरह जो है वो भी एग्जम्प्टेड है। संशोधन किया है कि इसमें जो सेंटेंस थी वो जेल जाने की वो हटा दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब बाहर से जो है उद्योगपति आते हैं तो उनको ये खौफ ना हो कि हमने जब यहाँ पानी इस्तेमाल करना है और अगर उसमें अनियमितता हो गई, विसंगति हो गई, तो हमें जो है जेल। और बड़ा फैसला आज सुक्खू सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसका रुख कर लेते हैं भांग की खेती पर। आज बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला लिया है। भांग की खेती को वैध करने के लिए बनेगी सर्वदलीय कमेटी। ऑल कमेटी बनाई जाएगी, ऑल पार्टी कमेटी। भांग पैदा करने वाले क्षेत्रों के विधायक होंगे कमेटी में शामिल। सेक्शन 14 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है। सीएम ने कहा है कि भांग की खेती को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी 1 महीने में सीएम को रिपोर्ट भी सौंपेगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी। सदन में भांग की खेती को वैध करने की मांग हुई थी। जैसा कि कुछ देर पहले सीएम सुक्खू ये कहते हुए नजर आए थे कि भाजपा के कई विधायक की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि भांग की खेती पर फैसला लिया जाए, उसे वैध करार दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो प्राप्त कर रहे हैं तमाम जानकारियां। इसको लेकर सर्वदलीय कमेटी बनाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नगर निगम चुनाव का ऐलान जैसा कि हम जानते हैं कि हो चुका है, तो नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है। मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी का गठन कर दिया गया है। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान मीडिया कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इलेक्शन कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यशवंत छाजटा कंट्रोल रूम के इंचार्ज बनाए गए हैं। तो हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने ये तमाम नियुक्ति हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की देखरेख में चुनाव में कांग्रेस उतरेगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, नगर निगम चुनाव का ऐलान पहले ही हो चुका है और अब इसके लिए पार्टियां कमर कसती हुई दिखाई दे रही हैं। भाजपा की तरफ से भी लगातार
कदम उठाए जा रहे, तो वहीं कांग्रेस ने अब कमेटी का गठन कर दिया है। मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी का गठन किया गया। सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान मीडिया कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की एक और बैठक ली और कहा कि अगले 6 माह में आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा में पायलट आधार पर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। इस संबंध में जल्द ही चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों की आवश्यक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या की एक विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य सचिव अगले 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी मेरे साथ। नमस्कार। Plus reporters, 67 plus crore